चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट के उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का घेराव दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था। रात को 8 बजे तक राज्य प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। होम सेक्रेटरी से संपर्क किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डीजीपी और मुख्य सचिव को फोन करना पड़ा। रात को 11 बजे तक भी डीएम मौके पर नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके बाद मुझे मजबूरी में सख्त मौखिक आदेश जारी करना पड़ा, उसके बाद जाके न्यायिक अधिकारी जो है रिहा हो पाए। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस राज्य का, उसको बात करनी पड़ रही है सारे आला अफसरों से, और तब जाकर के एक घेराव एक बिल्डिंग का वो छुड़ा पाना मुमकिन हुआ। और हाईकोर्ट भी मामले इसलिए पहुंचा क्योंकि जुडिशियल लोग थे सारे के सारे, तो सीधा सीधा मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेटर्निटी के लोग थे तो उनको उसमें उतनी तत्परता दिखाई पड़ी। मान लीजिए कि एक नॉर्मल पुलिस वाले या नॉर्मल बीडीओ या नॉर्मल रिटर्निंग अफसर इस टाइप के लोग होते, बीएलओ होते ये, तो क्या इतनी तत्परता इस पर होती? अच्छा, अब सवाल खेल किसने किया? ठीक, प्रशासन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। क्या पूरे बंगाल की ब्यूरोक्रेसी बदल दी गई है? बड़े पैमाने पर हुए हैं तबादले, लेकिन क्या एक एक अफसर बदल दिया गया है? वो अधिकांश तो वो वही हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग अपने आप आ गए? इतने हजारों की तादाद में लोग अपने आप आ गए? चलो, आपको एक चीज ये समझ में आएगी साहब, इस बिल्डिंग में जो लोग बैठते हैं इन्होंने मेरे वोट काटे, एक अफवाह फैल गई, एक 2-4 मोहल्लों के 20, 50, 100 हजार लोग पहुंच गए। इतनी बात समझ में आती है। ये नेशनल हाईवे बंद कर दो। नेशनल हाईवे बंद करना हलवा काम नहीं होता। नेशनल हाईवे पर बैठने के लिए और उसको कई घंटों तक जाम रखने के लिए आपको हजारों लोगों को लाने की जरूरत पड़ती है। उन लोगों को मोबिलाइज किसने किया? तो आप जितनी मासूमी से कुणाल घोष बात कर रहे थे, तो इन सब बातों के बारे में बता दें एक बार सर। वैसे आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा कि जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ बंधक बना लिया जाए। और रात को मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अफसर हैं वो तो अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम कर रहे हैं, और जो लोग बदले गए हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ने बदले हैं। इसको भी थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। ये वो सारे अफसर हैं जो ममता सरकार के अफसर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने बदले। लेकिन मुद्दा वो नहीं है ममता सरकार के अफसर हैं इलेक्शन कमीशन के। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि इस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया जाए। ये सवाल भी ठीक है कि कोई तो लेकर आया होगा, ऐसे तो कोई लोग नहीं आते, इतनी भीड़ है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि लोगों में बड़ी नाराजगी है SIR को लेकर। ये भी तो हो सकता है, तभी तो लोग आएंगे। लोगों को लाने के लिए ये कन्विंस करना कि भाई आपके साथ गड़बड़ हुई है, ये बात तय होती है ना। तो इस तरह से लोगों को कन्विंस किया गया, या लोग कन्विंस हुए कि उनके साथ SIR में गड़बड़ी की गई है। तो ये सारा मुद्दा इस पर ये तो हो ही नहीं। और आप जो बात करें वो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि जुडिशियल ऑफिसर थे इसलिए सीट जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने लिया, लेकिन ठीक किया, उनको उस पर काम करना चाहिए था। और हो सकता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स भी होते तब भी CJ जो है चीफ जस्टिस है वो कुछ करते, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन से या DGP से सीधे पूछना चाहिए था कि भाई ये कैसे हो रहा है तमाशा। किसी के भी अंडर में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें कोई इसका मतलब तो एक और ये निकलता है कि जो तबादले करके अफसर लगाए इलेक्शन कमीशन ने, वो भी इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहे। वो भी इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहे। ये भी तो मतलब है सर। और वो IAS IPS जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वैसे भी नहीं होते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है सर। वो तो खैर कहां सुनने वाले हो, तो वो तो फिर ममता बनर्जी धरने के लिए ना बैठती, पुलिस कमिश्नर के लिए रोक सकता है धरने पर बैठने के लिए। वो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर वो इतनी सेंटर की सुनने वाले अफसर होते तो उनके लिए ममता बनर्जी ना बैठती। क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ने अफसर बदल दिए, ये काम हुआ। ये इसका मतलब ये तो भाई अगर स्टेट मशीनरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, हाँ स्टेट मशीन, वही मैं कह रहा हूं। दो ही बात है ना, या तो कोई भी हो, या तो इलेक्शन कमीशन शिथिल था बिल्कुल, या ये स्टेट मशीनरी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर शिथिल रहा होता तो अघोषित राष्ट्रपति शासन नहीं कहना पड़ता ममता जी को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्टेट मशीनरी शिथिल है, इसको जरा समझिए। शिथिल नहीं है, वो रेजिस्टेंस कर रही है, वो खड़ी हो रही है, उस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही है जो निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ये कहना पड़ जाए, कोलकाता हाईकोर्ट के नहीं, यहां भी सुनवाई हुई ना। अच्छा, यहां की सुनवाई की मैं बात कर रहा हूं, CJI की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे तक मैं उसको देखता रहा, रात 2 बजे तक उस पर हमारी नजर रही, आप हमें मत बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिसको हम लोग इतने लंबे समय से बात कर रहे थे कि जुडिशियल ऑफिसर्स का रिव्यू हो रहा है, क्यों करना पड़ा? क्योंकि स्टेट मशीनरी तृणमूल कांग्रेस के कैडर के तौर पर काम कर रही। उसमें आप कुछ लोगों को हटा देते हैं, दूसरे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या होगा,
4 मई को तो फिर ममता बनर्जी आ जाएंगी। अच्छा, ये कहने के लिए उनके पास आधार है कि देखिए 2021 में इतना हुआ, लेकिन क्या हुआ? तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन से इतर कोई व्यवस्था निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती? पहली चीज। दूसरी चीज, जो चुनाव आयोग कर रहा है क्या उसमें कसर रह जा रही है? क्योंकि जहां मुस्लिम बहुल इलाका होगा वहां ऐसे घेर लेंगे, वहां ऐसे कुछ कर लेंगे। तो जरा कल्पना कीजिए उस दिन क्या होगा जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, उस समय क्या होगा जब प्रत्याशी वहां प्रचार करने जा रहा होगा। क्योंकि पिछली बार भी यह हुआ था कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर हमले हुए थे। तो ये सामान्य स्थिति नहीं है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है।